नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपकी हथेली में ठीक 36 ईयर से 35वें वर्ष से हालांकि इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 36 ईयर से हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। दूसरी बात है कि आपकी हथेली में 41 से ऐसी स्थिति आ रही है कि प्रत्येक दिन आप धन कमाएंगे और आपकी हथेली में 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है। आप भाग्योदय की चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे और जीवन काल के 38 ईयर में 38वें वर्ष में मंगल और शनि दोनों का मिलन के कारण एक तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और दूसरा धन में वृद्धि होगी। जितना धन अभी कमा रहे हैं ठीक उससे जो है दुगुना धन आप कमाने बैठ जाएंगे। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। हालांकि जीवन काल के 42 ईयर तक जीवन में जो है बढ़ोतरी तो है, लेकिन साथ साथ में संघर्ष भी बना रहेगा। उतार चढ़ाव भी कई बार देखेंगे, कई बार हो सकता है हल्का फुल्का और स्थिरता का सामना भी करना पड़े, लेकिन चीजें बहुत अच्छी उभरेंगी। देखिएगा यहाँ पर एक तो आपकी हथेली में ये हृदय रेखा है, ये यहाँ पे देखेंगे तो ये मस्तिष्क रेखा है और यहाँ से ये देखेंगे तो ये जो है कहीं ना कहीं आपकी जीवन की रेखा है। ठीक, यहां से निकल करके करियर और धन की रेखा बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है और यहाँ पे एक अर्ध विकसित एम की आकृति बन रही है। इसका स्पष्ट मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, शरीर के जो अष्टाचक्र हैं, जो नवद्वार हैं, जो पंच महाकोश हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखा जाए तो आपकी जो आराध्य देवी हैं वो माँ भगवती पार्वती हैं। चाहे आप दुर्गा का समर्पण करें, चाहे जो है काली की पूजा करें, उनके प्रति समर्पण का भाव रखें, कोई भी हो, माँ भगवती जो इस प्रकृति की देवी हैं, जो एक ऊर्जा जनरेट करती हैं, वो आपकी आराध्य देवी हैं। और महाकाल भगवान जो है शंकर, देवादिदेव महाकाल जिनको कहते हैं, वो आपके जो है आराध्य देव है। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से इस तरह से झुक रही है और इस उंगली की तरफ तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसमें बड़ा फायदा आपको होगा। दूसरे ये इसके पहले पौरवे तक पहुंचती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम शानदार तरीके से देखें तो निश्चित तौर पे, और यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है। जैसे ही आपकी जो है 36वें वर्ष में देवगुरु बृहस्पति अपने स्थान पे आ जाएंगे, एक सही से ऊर्जा प्रोवाइड कर लेंगे, आपकी हथेली में यहाँ पे निश्चित तौर पे देखा जाए तो एक बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे हो, विशेषकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है या कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र है, तो इसमें पद भी बढ़ेगा, आपको कामयाबी भी हासिल होगी और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में काम न कर रहे हो और अपना व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। व्यापार आपका धीरे धीरे आगे बहुत अच्छे रूप में बढ़ेगा, जिससे मन को प्रसन्नता होगी और जीवन में खुशनुमा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
36 ईयर से। वहीं 38वें वर्ष से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से निकल करके एक रेखा जो है इस प्रकार से जा रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका उस समय 38वें वर्ष में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एक एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, और यही आपके जो है दोनों मंगल भी बता रहे हैं और यही रेखा भी बता रही है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपके जीवन में, आप परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, बल्कि डटकर उनका मुकाबला करेंगे, ठीक है ना, और जीत हासिल करेंगे। अब ये यहाँ धन की भाग्य स्थान पे पहुंच रही है, तो जो अभी तक आप धन कमा रहे हैं उससे दुगना आप जो है धन कमाना शुरू कर लेंगे। ये बहुत अच्छा धन योग यहाँ पे बन रहा है। तीसरी चीज देखिएगा, एक रेखा आपकी जो है, फिर इनको मिटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन की स्थिति होगी। ये देखिएगा आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से सुंदर अवस्था में आ रही है। इस पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है और ये शनि स्थान पर जाती हुई दिखाई दे रही है। दो चीजें ये बता रही है, एक तो जैसे ही आपकी शादी हो जाएगी, अगर शादी नहीं हुई है तो जैसे ही शादी हो जाएगी आपके भाग्योदय में ये वृद्धि करेगी, धन में जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। अगर शादी हो चुकी है तो ये जीवन काल के 41 ईयर से आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। 41वें वर्ष से ऐसी स्थितियां आ रही हैं कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा ही आएगा। दूसरी बात है, अगर आपने अब तक 41 ईयर तक बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, बहुत सोचा, लेकिन अपने घर का सुख प्राप्त नहीं कर पाई, तो 41 से 45 में बहुत बड़ा योग बन रहा है। या तो आप अपना घर का सुख प्राप्त कर लेंगे, अपने मन चाहे घर का, या तो जो है इसकी नींव रख लेंगे। तीसरी चीज है, अगर आपने एक लग्जरी गाड़ी का बहुत प्रयास किया लेकिन अब तक लग्जरी गाड़ी नहीं खरीदी, तो 41 से 45 के बीच में एक से ज्यादा गाड़ियों का आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अपने कमाए हुए पैसों से मिलेगा। तीसरी बात है, आप लंबे दौर से अगर सोच रहे होंगे कि अपने व्यापार में विस्तार करना है, फैलाव करना है, एक ब्रांड बनकर उसको उभारना है, लेकिन आपके प्रयास विफल हो रहे हों, निष्क्रिय हो रहे हों, आपकी योजनाएं धरी की धरी रह रही हों, तो 41 से 45 का ये समय ऐसा है कि आप अपने काम को भी आगे बढ़ाएंगे, उसका विस्तार कराएंगे, उसका फैलाव करेंगे, और कहीं ना कहीं वो 45वें वर्ष तक एक ब्रांड बनकर भी उभर जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें ये दे रहा है। और ठीक 45वें वर्ष के आसपास ये पूर्ण भाग्योदय की स्थिति दे रही है। आपका भाग्य एक चरम सीमा में रहेगा, और ऐसी स्थितियां बना रहा है जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये इस प्रकार की चीजों को यहां पे बता रहा है। 42वें वर्ष से अगर आप देखेंगे तो ये रेखा ऐसी है, और यहां से एक रेखा, यहां पे एक बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल बना रहा है। इसका प्रभाव हालांकि 36 ईयर से पड़ना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जीवन काल के 38 ईयर में इसमें और भी उछाल आएगा। ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे मस्तिष्क रेखा भी एक शानदार स्थिति में है, तो मस्तिष्क रेखा का प्रभाव जीवन पर बहुत अच्छा पड़ेगा। इस पर्टिकुलर टाइम में दिमाग से इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड हो जाएंगे, आप चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे, और जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में ज्यादा विश्वास रहेंगे। वहीं पे आपको जो है इस करियर और धन की रेखा, जिसको हम शनि रेखा या भाग्य रेखा भी कहते हैं, इसका बहुत अच्छा जो है आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा कि सहारा मिलेगा, जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूं,
अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे वास्तव में मदद की सख्त जरूरत है। उसी वक्त इस शनि कृपा के कारण, जिसको हम वो भी कहते हैं भाग्य रेखा भी कहते हैं, ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी। और ये किसकी वजह से होगा? शनि रेखा की वजह से। वहीं पे ये बुध की रेखा भी लाजवाब है। यहाँ पे वाणी का धनी बनाएगी, बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए। और ये रेखा ये भी दिखा रही है कि धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में भी अच्छा खासा परिवर्तन आएगा। आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व उत्पन्न करेंगे और व्यापार की बहुत गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की आप कोशिश करेंगे। ये आपकी स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जीवन में एक चीज इस नारायण योग के कारण आपके जीवन में होगी। जब भी आप किसी की चाह बहुत ज्यादा करते होंगे न, या करेंगे, ये मिल जाए, वही नहीं मिलेगी। और जब चीजों को कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी ये चीज आपको दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इसका प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। आपके पास सिक्स सेंस की पावर बहुत ज्यादा होगी। आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की जो बातें हैं उनको समझने लग जाएंगे, एक गहराई, एक तह तक। ये इस चीज की ओर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये त्रिभुज आपके लिए एक बहुत बड़ा ईश्वरीय कृपा का वरदान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये निश्चित तौर पे दिख रहा है, ये बेहतरीन है। एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो आपकी जीवन की रेखा है और ये यहाँ पे केतु से मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, जन्म स्थान से दूर ही आपकी उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं है, एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। ठीक है ना? जन्म स्थान से दूर ही आपकी उन्नति है, ठीक है ना? और जो आपका प्रारंभिक दौर है, क्योंकि ये चीज भी यही दिखा रही है, उसमें आपका संघर्ष रहेगा, कई बार उतार चढ़ाव रहेगा, कई बार हो सकता है अस्थिरता का आपको सामना करना पड़े। लेकिन आगे चलकर लगभग 36 ईयर से इस संघर्ष से ही आप हर सुख पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। यहाँ पे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, यहाँ पे एक चीज और दिख रही है, जरा ध्यान से देखें। अभी ये पूर्ण बना नहीं है, लेकिन इसको अगर हम देखें, ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, देख रहे हो आप? ये एक तो परिवार के प्रति आगे जाके एक जो है तो ना समर्पण की भावना वो रहेगी। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले इंसान बन जाएंगे। और ये हो सकता है बाद में या तो मंदिर का चिन्ह बने या तो मछली का चिन्ह बने। मत्स्य आकार ज्यादा दिखाई दे रहा है। और केतु की मछली व्यक्ति को एक दार्शनिक प्रवृत्ति का बनाती है, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती है। और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसको अच्छे खासी यात्राओं का लाभ मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहता है। तीसरी बात देखिएगा, ये दृष्टि गोचर कर रहा है भाग्य स्थान शनि को। इसका मतलब है जैसे जैसे इसका प्रभाव आपके जीवन काल में पड़ेगा, और प्रभाव पड़ेगा इसका 38 ईयर से, 38वें वर्ष से, उससे पहले नहीं पड़ेगा। आपके धन में वृद्धि होती जाएगी, आप आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होते जाएंगे और आपको कर्म करने को ऐसी स्थिति मिलेगी कि जिसमें पैसा ही पैसा हो, जो भाग्य का उदय कर ले, ठीक है ना? और उसके साथ धर्म भी जुड़ा हुआ हो, एक जो है एक बेहतरीन एनालिसिस पावर आपके अंदर हो, दार्शनिकता हो, उसको ये दिखा रहा है। बहुत अच्छी चीजें आपकी हथेली में यहाँ पे दिख रही है।
और वही चीज जो है आप देखेंगे यहां से जो रेखा जा रही है वो दिख रही है। ऐसे लोगों का भाग्योदय जो है और यहाँ पे त्रिकोण भी बन रहा है। ये त्रिकोण व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, कला का पारखी बनाता है, सिद्धहस्त बनाता है। असंभव नहीं, बिल्कुल संभव है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने पराक्रम और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ऐसा हुनर आ जाता है कि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत जबरदस्त रूप में फैलती है और यश की प्राप्ति होती है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे कटकटाव की स्थिति है, तो ये खराब स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज देखिएगा, सबसे बड़ी चीज है ये, अगर हम वास्तव में इस चीज को देखें, ये जो उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग है, देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में 3 वर्षों तक लगभग ये शनि की तरफ 2.5 वर्षों तक दृष्टि गोचर कर रहा है। जब ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थिति खड़ी करता है। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने में देरी का संकेत करता है कि जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है वो बड़ी देर से मिलेगा। दूसरी बात, अगर शादी हो गई है तो वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थिति खड़ा करता है। जो परिवार का वास्तविक सुख मिलना चाहिए उसमें हल्की फुल्की चिंताएं देता है, परिवार का सुख नहीं मिलने देता है। और ये यहां से आपकी हथेली में इस समय 2.5-3 वर्षों तक, लगभग 2.5-3 वर्षों तक, लगभग 3 वर्ष स्पष्ट कह रहा है। ये धन का भी ग्रह है, शुभता का भी ग्रह है, इष्ट कृपा का भी ग्रह है और बृहस्पति गुरु का कारक है। तो साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए इस समय दिख रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक जो प्रभाव है वो नहीं छोड़ेंगे। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता भी रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, ज्यादा डाउन भी बहुत ज्यादा नहीं जाने देगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना देगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व उत्पन्न करा देगा। ठीक है ना, ये चीजें यहाँ पे बता रही है। खासकर अगर आप सरकारी नौकरी इससे संबंधित या प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे हो तो बृहस्पति से संबंधित कार्यों में थोड़ा सा जो है उस प्रकार की प्रमोशन नहीं दिखाई दे रही है, उस प्रकार की सुटेबल अवस्था नहीं दिखाई दे रही है, उस प्रकार की कामयाबी अभी 3 वर्षों तक या 2.5 वर्षों तक नहीं दिखाई दे रही है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। ठीक है ना, तो आपको कहीं ना कहीं बृहस्पति के उपाय जरूर करने होंगे। यहाँ पे इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वहीं देखेंगे तो ये आपका जो है सूर्य भी इस टाइम ठीक जो है 3 वर्षों तक यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा जनरेट नहीं कर रहा है। जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो ये धन का भी कारक है, तो धन को लेके भी थोड़ी सी उतार चढ़ाव या अस्थिरता की स्थिति को ये देता है। व्यक्ति जो मेहनत करता है, ऐसे में जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, ऐसे में जो क्वालिटी, जो योग्यता आपके अंदर रहती है उस तरह से चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पाती हैं और ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में जब सूर्य इस प्रकार से हो, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आप अपने को खपा रहे हैं। अगर ऐसे में आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वो फैलाव, वो जो है विस्तार, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए सब कुछ दांव पे लगा के आप व्यापार में गए थे। क्यों होता है? सूर्य एक्चुअल खराब क्यों होता है? हमारे अंदर का सूर्य इसलिए होता है कि लंबे दौर तक जब व्यक्ति की जो दिनचर्या है वो दिनचर्या मैनेज नहीं हो पाती है,
संतुलित अवस्था में नहीं रहती है, बिल्कुल अनबैलेंस हो जाती है, तो हमारा धीरे धीरे सूर्य खराब होने बैठ जाता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। क्यों पड़ता है कि जब सूर्य हमारा खराब होता है तो हमारे जो शारीरिक चक्राज हैं, हर व्यक्ति के शरीर में जो है अष्टाचक्र मौजूद हैं और उसमें भी 7 मेजर चक्र भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होते हैं। तो ये जब सूर्य खराब होता है तो उनका तालमेल बिगड़ जाता है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशियां हैं, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, ये चीज बिखराव की स्थिति में आ जाती है। अब इसके लिए वास्तव में करना क्या है? इसके लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे, एकदम नहीं, चमत्कार नहीं होगा, इसका असर आपके जीवन पर धीरे धीरे होगा। आपके जो शारीरिक चक्राज हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के हर आयाम पे पड़ेगा। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य हो, जीवन की आंतरिक खुशियां हो, जीवन का वास्तविक उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीजें हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। धन की तो बात छोड़िएगा, धन तो आएगा ही आएगा, ब्रांड तो बनेगा ही बनेगा व्यक्ति, क्योंकि ये विस्तार और फैलाव का कारक है। ठीक है ना? ये इस चीज को देख रहा है, ये आपकी हथेली में चीजें दिख रही है और 45वें वर्ष से तो बहुत सुंदर स्थिति है, फिर 56वें वर्ष के बाद दोबारा भाग्योदय की स्थिति है। ये बेहतरीन स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में वास्तव में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, कैसी भी परिस्थिति हो ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये हल्की झुकी हुई है इसकी तरफ, इसका मतलब है आपको जीवन में कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। कई बार हल्का फुल्का दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की भी इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की नेचुरल इच्छा हमेशा बनी रहेगी। ये इसकी जो है पहले पौर वैसी बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। इनके बीच में हल्का गैप है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी इस तरफ, धन कमाने की खूब ललक रहेगी, इसका लाभ भी होगा। ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है तो आगे चलकर इसका बड़ा फायदा होगा। अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो बुध के कारण आप आगे चलकर उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। अगर नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और अच्छी खासी आपके अंदर योग्यता होगी तो अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, अधिकारी लेवल का पद रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। दो कारणों से आप सफल होने जा रहे हैं भविष्य में, और खासकर 38वें वर्ष से उसका प्रभाव पड़ेगा। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो आपके अंदर धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है और एक ऐसी अवस्था आ रही है कि ये सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आएगा, उसके कारण आप सफल होंगे। दूसरा, बुद्ध के कारण आगे चलकर, क्योंकि ये वाणी का और कम्युनिकेशन स्किल्स का मालिक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी जो है उभरती हुई दिखाई दे रही हैं, डेवलप हो रही हैं, उसके कारण आप जीवन में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंगूठा आपका बहुत छोटा लग रहा है,
और इस छोटे अंगूठे का आपके जीवन पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा सा ये आपको जीवन में कभी कभी विचलित कर सकता है। सही से डिसीजन लेने की जो ताकत है उसको छीन कर सकता है। कई बार समझ में नहीं आएगी कि वास्तव में करना क्या चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए, और यही मंगल भी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर निर्णय आपके बड़ा सोच समझ कर लेना निर्णय गलत हो सकते हैं, और निर्णयों के कारण ही जीवन काल में नुकसान हो सकता है। ठीक है ना? तो आपको क्या चाहिए कि जो आपके गुरु हैं या अपने से बड़े हैं आपके, चाहे माता पिता हो या कोई भाई हो, जिसको आप मानते हैं, जो घर परिवार का हो, जिसकी सलाह आपको अच्छी लगे, अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना? तो उनसे भी बात विमर्श करके और तब किसी निर्णय पे पहुंचना चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। विवाह या धन को लेके भी थोड़ी सी जीवन में इसके कारण दिक्कतें रह सकती हैं। तो मैं एक उपाय दे रहा हूं, इसका विधिवत उपाय करें तो आपको निश्चित तौर पे अच्छा खासा लाभ होगा। यहां पे अगर देखेंगे तो ये रेखा इस प्रकार से जा रही है और इन दोनों के बीच में धीरे धीरे देख रही है देवगुरु बृहस्पति का और शनि का, जो कर्म और भाग्य दोनों को देखता है, दोनों का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से भावुकता तो रहेगी, लेकिन अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी लोगों में से एक आपकी गिनती होगी। आपकी सोच धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का सीधा प्रभाव पड़ रहा है देवगुरु बृहस्पति का, तो आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं आप देखेंगे तो शनि जो कर्म को देखता है, भाग्य को देखता है, इसका प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है। तो आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए, आप उस चीज को करेंगे, ये इस चीज को यहां पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो बौद्धिक स्तर आगे चलकर बहुत अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं जो है कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का भी प्रयास करेंगे, हो सकता है उसमें सफलता भी प्राप्त हो। अभी 2 से ढाई वर्ष तक चंद्रमा थोड़ा सा उस प्रकार से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका प्रभाव ज्यादा है मस्तिष्क रेखा पे। प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व भी इन दिनों आ सकता है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व उभर सकता है, और जो आपका मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है या हो पाएगा, लेकिन आगे चलकर बड़ी श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होगी। हाँ, मन कल्पनाशील आपका ज्यादा रहेगा। और जीवन रेखा के बारे में तो हमने बता दिया है। अब यहाँ पे भी एक ज्वाइंट दिख रहा है, और यहाँ पे जो है इस प्रकार की स्थिति दिख रही है। तो ये एक तो ये बता रहा है कि प्रारंभिक दौर में थोड़ा संघर्ष, थोड़ा उतार चढ़ाव, और कई बार हल्का फुल्का और स्थिरता का सामना तो करना पड़ेगा, और हल्की फुल्की चिंताएं भी इन दिनों रहेंगी। मानसिक रूप से भी थोड़ा सा ये चीज रहेगी। हाँ, लेकिन ये भी बता रहा है आगे चलकर उसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज और है इस ज्वाइंट की वजह से, विशेषकर आप अपने जीवन काल में एक प्रेशर के ऊपर रहेंगे। आपके जीवन में एक प्रेशर बहुत रहेगा, आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा रहेंगी। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगे, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीजों के कारण स्वतंत्र नहीं उड़ पाएंगे। ये भी आपकी हथेली में निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। यहां पे 2 से 3 रेखाएं हैं। अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन अपने घर का सुख आपको मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही। वहीं देखो तो यहाँ पे वर्ग वगैरह भी बन रहे हैं, ये भी मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ दिखा रहे हैं। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आपके जीवन में होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस तरफ जा रही है, ये भी इस तरफ जा रहा है, और यहाँ पे भी त्रिकोण और कुछ और चीजें यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है।
तो ये जब चंद्रमा अपनी अवस्था में आएगा तो निश्चित तौर पे अच्छी खासी यात्राओं का ये लाभ देगा। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा कटकटाव की स्थिति है। जिस टाइम भाग्योदय हो रहा हो उस टाइम आप थोड़ा-सा जो डिसीजन है, वो बड़ा सोच समझ कर लेना, ये बड़ा नुकसान भी दे सकता है। उसके बाद ही भाग्योदय कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुक्र की स्थिति देखें तो घूमने-फिरने के बहुत शौकीन रहेंगे। आगे शुक्र बड़ी अच्छी स्थिति दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्षण-भंगुर वाला गुस्सा थोड़ा हावी हो सकता है, इस पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये अच्छा है। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे बहुत उभरा हुआ है। बेवजह की चिंताएं अभी 2.5-3 साल तक ये दे सकता है या कोई ना कोई ऐसी वजहें उत्पन्न कर सकता है जो थोड़ा तनाव दे, ठीक है ना? और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। ये व्यापार के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए और बुढ़ापे तक धन के लिए बहुत अच्छी रेखाएं हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा यहाँ पे गहरा हो गया है। तो हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का ज्यादा सेवन करें और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं उसको, उस प्राणायाम को जरूर करें। अभी 2.5 वर्षों तक आपका चंद्रमा भी पूरी तरह से संतुलित नहीं है। इन 2.5 वर्षों तक ये आपके मन को थोड़ा गड़बड़ रख सकता है, हल्की फुल्की मानसिक परेशानियां दे सकता है, थोड़ा भावुकता दे सकता है और इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माँ के साथ या तो मतभेदता हो सकती है, माँ से दूर रह सकते हैं, या थोड़ा सा माँ की सेहत को लेके भी चिंताएं रह सकती हैं। चंद्रमा ज्यादा खराब ना होने दे, नहीं तो नींद आने में भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो मैंने बहुत गहराई से आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।